नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम पढ़ रहे थे ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में हमने लास्ट क्लास में देखा था ऋग्वैदिक काल में जो उनकी सामाजिक स्थिति थी उसके बारे में देखा था। सामाजिक स्थिति बाद में हमने देखा था धार्मिक स्थिति उनकी, इसके बारे में देखा था। तो सामाजिक स्थिति में हमने क्या देखा था कि जो समाज था ऋग्वैदिक काल में, वो समाज है वो पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार था। कैसा परिवार था? पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार था। पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार के क्या मिलते हैं? वर्णन मिलते हैं। वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त है उसमें वर्ण व्यवस्था की क्या दी गई थी? जानकारी दी गई थी। वर्ण है वो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य थे। उसके बाद में जो जातिगत व्यवस्था और जो सामाजिक असमानता थी वो नहीं थी। सामाजिक असमानता, जो समाज थे उनमें जातिगत व्यवस्था नहीं थी और समाज में क्या है, किसी प्रकार की कोई असमानता नहीं थी। महिलाओं की जो स्थिति थी वो अच्छी थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार था। कई विदुषी महिलाओं के हैं वो प्रमाण मिले हैं, जिनमें कौन सी थी? अपाला है, घोषा है, लोपा मुद्रा है और सिकता है। इनके बारे में हमें क्या है? जानकारी मिलती है। एक महिला थी, एक योद्धा महिला थी जिसका नाम क्या था? विषफला। विषफला के भी क्या है बारे में जानकारी मिलती है। विषफला क्या थी? एक योद्धा महिला थी। दहेज का कोई प्रावधान नहीं था उसमें। उसमें क्या, दहेज का कोई प्रावधान नहीं था। जो दुल्हन होती थी उसे विवाह में जो उपहार मिलते थे उन्हें क्या कहते थे? वहतु कहते थे। वहतु एग्जाम में पूछ लेगी वहतु क्या है। तो ऋग्वैदिक काल में जो महिलाएं हैं, महिलाओं को जो उपहार, विवाह में जो उपहार दिए जाते थे उन्हें क्या कहा गया है? वहतु कहा गया है। बाल विवाह का कोई प्रावधान नहीं था। चाइल्ड मैरिज थी, यानी कि बाल बाल विवाह का कोई प्रावधान नहीं था। विधवा पुनर्विवाह विधवा पुनर्विवाह है वो होता था। और एक नियोग प्रथा प्रचलित थी। कौन सी? नियोग प्रथा। नियोग प्रथा क्या है? नियोग प्रथा में बताया गया कि यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है और वो दूसरी शादी नहीं करना चाहती है, तो वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य से संतान प्राप्त कर सकती है। या फिर जैसे कि कोई महिला है, उसका पति है वो संतान उत्पत्ति में जो निपुण नहीं है, सक्षम नहीं है, तो वो महिला है वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य से मतलब कि संतान प्राप्त कर सकती थी। तो इस प्रथा को क्या बताया गया है? नियोग प्रथा बताया गया है। जो महिलाएं थी, ऐसी महिलाएं जो शिक्षा के लिए विवाह नहीं करती थी, शिक्षा के लिए विवाह विवाह नहीं करती थी, उन्हें क्या कहा गया है? एमाजू। क्या कहा है? एमाजू कहा गया है। जो महिलाएं उस शिक्षा के लिए विवाह नहीं करती थी उन्हें एमाजू कहा गया। महिलाएं थी, उसके बाद में जो महिलाएं थी उन्हें उनके साथ सभी महिलाएं थी उनके पास साथ समानता का व्यवहार किया जाता था। अंतरजातीय विवाह है, क्योंकि जातिगत जो व्यवस्था नहीं थी तो इसलिए अंतरजातीय विवाह होते थे। और जो गंधर्व विवाह है, यानी कि जो लव मैरिज है, अंतरजातीय विवाह होंगे तो वो कैसे होंगे? गंधर्व विवाह होंगे। तो गंधर्व विवाह था, उसका क्या था? प्रचलन था। जो विदुषी महिलाएं थी उनकी दो कैटेगरिया थी। पहली थी ब्रह्मवादिनी, एक थी कौन सी? एक तो ब्रह्मवादिनी, एक थी सदोवधु। जो सदोवधु थी वो कैसी थी? आदर्श पत्नी या जो माता थी वो थी। और जो ब्रह्मवादिनी थी वो क्या थी? अविवाहित महिला थी। हालांकि कुछ ब्रह्मवादिनी महिलाएं थी, उन्होंने क्या है फिर शादी भी कर ली थी। उसके बाद क्या बताया गया? ऋग्वेद में दास्ता शब्द का क्या है? उल्लेख किया गया है। मतलब दास्ता शब्द है उसका उल्लेख किया गया है। आर्य है वो कैसे थे? बुद्धिमान और योद्धा थे। उसके बाद में जो महिलाएं थी, महिलाओं की जो पिता की संपत्ति थी, जो पैतृक संपत्ति थी उसमें, और जो न्यायिक मामले थे उनमें बोलने का क्या है उन्हें? राजनीतिक जो मामले थे उन्हें में महिलाओं को क्या है? बोलने का अधिकार नहीं था।
क्या राजनीतिक जो मामले थे उनमें महिलाओं को क्या था, बोलने का कोई अधिकार नहीं था। नहीं तो पिता की संपत्ति में महिलाओं का अधिकार था, और नहीं जो राजनीतिक मामले थे उनमें महिलाओं को बोलने का अधिकार था। उसके बाद में हमने उनकी धार्मिक स्थिति देखी, तो बहुदेववाद यानी कि जो ऋग्वेदिक आर्य थे वो बहुदेववाद को मानते थे, लेकिन एकाधिदेववाद का भी क्या है, एक मत है, जो किसने दिया था, मैक्स मुलर ने दिया था। मैक्स मुलर एक जर्मन दार्शनिक था, जिसने क्या बताया कि ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेदिक आर्य देशकालीन परिस्थिति के अनुसार एक ईश्वर को क्या मानते थे, प्रमुख मानते थे, और जो अन्य ईश्वर थे उस समय, जो अन्य जो ईश्वर थे उनका जो महत्व है वो क्या है, कम हो जाता है। तो ये इस प्रकार का जो सिद्धांत है वो क्या है, एकाधि देववाद के नाम से जाना गया था, एकाधि देववाद के नाम से जाना गया था। उसके बाद में प्रमुख देवता ऋग्वेदिक काल के, तो ऋग्वेदिक काल में प्रमुख देवता कौन सा था, इंद्र था, जिसका 250 बार उल्लेख किया गया है। इंद्र था वो सबसे महत्वपूर्ण देवता था। साथ ही जो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो सर्वाधिक मंत्र वो इंद्र को ही क्या थे, समर्पित थे। साथ में इंद्र को देवताओं का राजा बताया गया है, इंद्र को वर्षा का और युद्ध का देवता भी बताया गया है। इंद्र के बाद में अगला देवता था वरुण। वरुण का ऋग्वेद में 200 बार वर्णन किया गया है। ऋग्वेदिक युद्ध का ऋग्वेदिक काल का दूसरा महत्वपूर्ण देवता था वो कौन सा था, वरुण था। मनुष्य जो नहीं अग्नि, सॉरी, ऋग्वेदिक काल का जो दूसरा महत्वपूर्ण देवता था वो अग्नि था। अग्नि है वो मनुष्य और देवता है उसके मध्य एक दूत के रूप में कार्य करता था। उसके बाद में अगला जो देवता है वो कौन सा था, वरुण था, जिसका जिसका कितनी बार, 30 बार वर्णन किया गया है। वरुण है वो वर्षा का देवता था, और इसे क्या माना गया है, वरुण को ऋग्वेद में रत नियामक माना गया है। कौन सा, ऋत नियामक माना गया है। उसके बाद में जो वरुण है, ऐसा बताते हैं कि वरुण है वो 1000 स्तंभ वाले, कितने, 1000 स्तंभ वाले सोने के महल में क्या करता है, वरुण निवास करता है। 1000 सोने के महलों, वो खंभों वाले महलों में निवास करता है। अगला देवता था धोसा। धोस, जो कि धोस है वो क्या है, प्राचीनतम देवता है। उसके बाद में था पुष्यन। पुष्यन है वो कैसा था, जो क्या बोलते हैं, पशुओं का देवता था। पुष्यन है वो पशुओं का देवता था। ये जो अनुष्ठान वगैरह होते थे वो क्या है, धीरे धीरे उसमें क्या हो गए थे, सरल थे। ऋग्वेदिक काल में जो अनुष्ठान वगैरह थे वो सरल थे, आम आदमी वो सफल सुविधा के अनुसार कर सकता था। फिर पुरुष देवताओं की पूजा है वो ज्यादा होती थी, महिला देवता है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा था। पहला देवता था आकाश का देवता, जिसमें सूर्य है, वरुण है, मित्र है और धोस है। आकाश के देवता सूर्य, वरुण, मित्र और धोस। फिर वायुमंडल के देवता या अंतरिक्ष के देवता, जिसमें कौन थे, इंद्र, वायु और इंद्र, वायु और मरुत। उसके बाद में पृथ्वी के देवता, जिसमें सोम, अग्नि और पृथ्वी को माना गया है। ये क्या थे, यहाँ तक हमने पढ़ा था ऋग्वेदिक, जो ऋग्वेदिक काल है, यानी कि यहाँ तक 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद में अगला जो काल देखेंगे वो क्या देखेंगे हम, उत्तर वैदिक काल। कौन सा, उत्तर वैदिक काल। यदि हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो ये 1000 बीसी से लेके कितना, 1000 बीसी से लेके 600 बीसी के जो मध्य का जो समय है, 1000 बीसी से लेके 600 बीसी के मध्य का जो समय है वो क्या है, उत्तर वैदिक काल है। यदि हम इसके भौगोलिक विस्तार की बात करें, उत्तर वैदिक काल है, इसकी यदि हम जो भौगोलिक विस्तार की बात करें, भौगोलिक यदि विस्तार की बात करें तो जो आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार है वो गंगा यमुना दोआब तक हो गया था। इनका जो भौगोलिक विस्तार है आर्यों का भौगोलिक विस्तार गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक हो गया था। कहाँ तक होगा, जो इनका जो भौगोलिक विस्तार है वो कहाँ तक हो गया था, जो गंगा यमुना जो दोआब क्षेत्र है वहां तक क्या हो गया था, इनका भौगोलिक विस्तार हो गया था। जो गंडक नदी थी, कौन सी थी, गंडक नदी थी, वो कैसी क्या करती थी, जो पूर्वी सीमा है उत्तर वैदिक काल में, आर्यों की जो पूर्वी सीमा थी उसका निर्धारण कौन करती थी, पूर्वी सीमा है, पूर्वी सीमा का निर्धारण
पूर्वी सीमा का निर्धारण है वो कौन सी नदी कर रही है? गंडक नदी कर रही है। गंडक नदी है वो क्या कर रही है? आर्यों की जो पूर्वी सीमा है उसका निर्धारण है वो गंडक नदी कर रही है। ये जो गंडक नदी है इसे उत्तर वैदिक काल में क्या बताया गया है? सदानीरा नदी। कौन सी नदी? सदानीरा नदी के नाम से भी इसे पुकारा गया है। गंडक नदी को ऋग्वेद में सदानीरा के नाम से बताया गया है। जो सतपथ ब्राह्मण है, सतपथ ब्राह्मण है उसके अनुसार एक राजा थे। राजा का नाम क्या था? विधेद माधव। विधेय माधव। ये जो विधेय माधव है ये किसके अनुसार? जो विधेय मानव है ये सतपथ ब्राह्मण के अनुसार सतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो विधेय मानव जो राजा है ये सदानेरा नदी तक पहुंचा था। सर ये है सदानेरा नदी तक पहुंचा था। सदानेरा नदी के आगे है ये, यानी कि गंडक नदी है उससे आगे है जो विधेय मानव, जो कि क्या था? एक माधव। ये क्या एक राजा था? कब का? उत्तर वैदिक काल का, जो कि सतपथ ब्राह्मण के अनुसार ये सदानीरा नदी तक ही क्या है पहुंच पाता है। साथ में इनके जो पुरोहित है, ये जो विधेय मानव थे, इनके जो पुरोहित थे, पुरोहित का नाम क्या था? गौतम राहुगण। पुरोहित कौन था इनका? गौतम राहुगण। यदि भौगोलिक विस्तार की बात करें तो आर्य है, आर्य का जो भौगोलिक विस्तार है वो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक था। इनकी पूर्वी सीमा है उसका निर्धारण कौन करे थी? गंडक नदी, जिसे सदानीरा के नाम से जाना गया था। एक राजा का वर्णन किया गया है सतपथ ब्राह्मण में, जिसका नाम क्या था? विधेय माधव। ये क्या करता है? सदानीरा नदी तक पहुंचता है। जिनके पुरोहित का नाम क्या था? गौतम राहुगण। गौतम राहुगण। फिर तीन जो पर्वत थे, तीन पर्वतों का क्या है इसमें उल्लेख मिलता है? उत्तर वैदिक काल में तीन पर्वतों का क्या है उल्लेख मिलता है। तीनों कौन कौन से हैं? त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट, केच, त्रिकुट, केच और मेनाक। ये तीन क्या है? ये तीन पर्वत है जिनका ऋग्वेदिक काल में क्या मिलता है? वर्णन। उत्तर वैदिक काल में इनका वर्णन मिलता है, जबकि ऋग्वेदिक काल में है वो किसका वर्णन था? मुजवंत पर्वत है उसका वर्णन मिलता है। उसके बाद में इनकी यदि ये इनके हम राजनीतिक स्थिति के बारे में देखें तो क्या हो गया था? राजनीतिक, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति। यदि राजनीतिक स्थिति की बात करें तो धीरे धीरे क्या हो गया था? क्षेत्रगत, यानी कि क्षेत्रगत जो शासन है, क्षेत्रगत साम्राज्य है जो क्षेत्रगत शासन या जो साम्राज्य है उसकी स्थापना क्या प्रारंभ हो चुकी थी। यानी कि जो हर जो राजा था वो क्या है एक अपना क्षेत्र है वो क्या है स्थापित करने लग गया था। जैसे कि ये राजा है तो ये क्या है अपना जो राज्य है वो स्थापित करने लगा था कि भाई ये जो सीमा ये राज्य की है, और जो बी राजा है वो भी क्या अपनी सीमाएं निर्धारित करने लगा। तो इस तरीके से क्या क्षेत्रगत जो शासन है उसका क्या प्रारंभ होना शुरू हो गया था। जो राजा का जो पद था, जब क्षेत्रगत साम्राज्य स्थापित होगा तो राजा का पद है वो कैसा होने लगा था? पद गरिमा में। कैसा पद होने लगा था? गरिमा में पद होने लगा था। राजा है वो कई उपाधियां धारण करता था। राजा
राजा क्या कई उपाधियां धारण करता था। उत्तर में विराट, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। विराट सम्राट, पूर्व के राजा थे वो अपने आप को क्या कहते थे? सम्राट। मध्य के थे वो भोज, एकराट और पश्चिम वाले सौराट। ये क्या उपाधियां थी राजाओं की? क्या थी? जो उत्तर के जो राजा थे वो विराट की उपाधि धारण करते थे, दक्षिण के थे वो एकराट के, पूर्व वाले सम्राट, और जो पश्चिम वाले थे वो सौराट, और जो मध्य के थे वो भोज की उपाधियां है वो धारण करते थे। धीरे धीरे यज्ञ है, यज्ञों का क्या हो गया था? आयोजन प्रारंभ हो गया था। जो यज्ञ अनुष्ठान वगैरह है क्या, यज्ञों का आयोजन प्रारंभ हो गया था। यज्ञों का जो आयोजन है वो प्रारंभ होने लगा था। पहला यज्ञ था राजसूय यज्ञ। ये जो राजसूय यज्ञ था ये प्रारंभ में राज्य अभिषेक के समय किया जाता था, फिर कालांतर में ये क्या प्रतिवर्ष होने लग गया था। तो यह प्रारंभ में राज्याभिषेक के समय होता था, लेकिन कालांतर में प्रतिवर्ष होने लग गया। कालांतर में ये क्या है? प्रतिवर्ष होने लग गया था। इसके दौरान जो राजा है, इस यज्ञ के दौरान राजा क्या करता था? राजा हल चलाता था। राजा क्या करता था? हल जोतता था, हल चलाता था। और इस दिन राजा है वो राजा अपने मंत्रियों के घर, अपने मंत्रियों के घर क्या करता था? भोजन करता था। जो राष्ट्रीय यज्ञ है उस ये जो प्रारंभ में राज्याभिषेक के समय होता था, लेकिन कालांतर में क्या ये प्रतिवर्ष होने लग गया था। इस दिन क्या है? राजा वो हल चलाता है और अपने जो मंत्री हैं उनके घर क्या करता है? भोजन करता है। उसके बाद में अगला कौन सा आता है? अश्वमेध यज्ञ। ये जो अश्वमेध यज्ञ है ये साम्राज्यवादी यज्ञ था। कैसा यज्ञ था ये? साम्राज्यवादी यज्ञ था। जब समाप्त होता था, यज्ञ के अंत में है वो क्या दी जाती थी? घोड़े की बलि दी जाती थी। यज्ञ के अंत में घोड़े की बलि दी जाती थी। यज्ञ के अंत में क्या दी जाती थी? घोड़े की बलि दी जाती थी। अगला था जो अगला यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ, साम्राज्यवादी यज्ञ था। यज्ञ के अंत में घोड़े की क्या दी जाती थी? बलि दी जाती थी। अगला जो यज्ञ है वो कौन सा है? वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी, इस यज्ञ में क्या होता था कि राजा है वो खेल गतिविधियों का क्या करवाता था? आयोजन करवाता था। वह खुद भी क्या है? रथ दौड़ में भाग लेता था और क्या है? हमेशा जीतता था। ये जो यज्ञ होता था ये 17 दिन तक चलता था। तो वाजपेयी यज्ञ है ये,
इस यज्ञ में राजा खेल गतिविधियों का आयोजन करवाता था। गतिविधियों का आयोजन करवाता था। राजा स्वयं रथ दौड़ में भाग लेता था और हमेशा जीतता था। हमेशा क्या है, जीतता था। उसके बाद में यह यज्ञ है वो कितने दिन तक चलता था? यह यज्ञ 17 दिनों तक चलता था। 17 दिनों तक चलता था। कितने दिनों तक चलता था? 17 दिनों तक चलता था। 3 यज्ञ देखे थे। पहला देखा था अश्वमेध राजसूय यज्ञ, जो कि प्रारंभ में राज्याभिषेक के समय होता था, लेकिन बाद में क्या है, कालांतर में प्रतिवर्ष होने लग गया था, जिसमें क्या राजा हल चलाता था और अपने मंत्रियों के घर जाके क्या करता था, भोजन करता था। फिर अगला यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ, जो कि साम्राज्यवादी यज्ञ था, जिसमें क्या है, अंत में घोड़े की क्या दी जाती थी, आहुति दी जाती थी। उसके बाद में अगला जो यज्ञ था वो कौन सा था? वाजपेयी यज्ञ। ये इसमें क्या राजा है वो क्या करता था, खेल गतिविधियों का आयोजन करवाता था। राजा स्वयं रथ दौड़ में भाग लेता था और हमेशा जीतता था। यह यज्ञ है वो 17 दिन तक चलता है। कितने दिनों तक चलता था? 17 दिनों तक चलता था। उसके बाद में आगे जो संस्थाएं थी, जो उत्तर वैदिक काल में हमने जो संस्थाएं पढ़ी थी, कौन सी थी? विद्वत थी, सभा थी और समिति थी। जिनमें जो विद्वत थी उसको क्या है, समाप्त कर दिया गया है। इसमें जो उत्तर वैदिक काल है उसमें विद्वत का कोई उल्लेख नहीं है। विद्वत का उल्लेख नहीं है। और जो सभा और समिति है उनका भी जो प्रभाव है वो क्या है, धीरे धीरे कम हो जाता है। किसका? सभा और समिति का। अथर्ववेद के अनुसार, अथर्ववेद के अनुसार सभा व समिति का सभा व समिति का प्रभाव भी कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? अथर्ववेद के अनुसार ही जो ये सभा और समिति है, सभा और समिति है, ये क्या इतनी इनका प्रभाव कम हो जाता है, इतनी क्या शक्तिशाली नहीं होती है। और जो अथर्ववेद है उसमें इसके अनुसार, अथर्ववेद के अनुसार इन्हें सभा और समिति है इनको क्या बताया गया है? प्रजापति की पुत्री बताया गया है। प्रजापति की पुत्री बताया गया है। किसमें बताया गया है? अथर्ववेद में जो सभा और समिति है उन्हें क्या बताया गया है? प्रजापति की क्या बताया गया है? पुत्रिया बताया गया है। और साथ ही क्या है, इसका जो प्रभाव है वो अथर्ववेद में बताया गया कि ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, शक्तिशाली है, वो कम शक्तिशाली हो जाती है, इनका प्रभाव वो कम हो जाता है। जो राजा को जो स्वैच्छिक कर दिया जाता था, क्या राजा को जो स्वैच्छिक कर दिया जाता था, बलि। बलि क्या देखा था हमने? राजा को दिया जाने वाला कर, राजा को दिया जाने वाला जो बलि है वो राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर था। ये स्वैच्छिक ना होकर क्या कर दिया गया था, इसे नियमित कर दिया गया था। ये स्वैच्छिक ना होकर इसे क्या कर दिया गया था? नियमित कर दिया गया था। नियमित कर दिया गया था, यानी कि राजा को है वो बलि है वो जो कर है वो क्या है, देना ही पड़ेगा। इसमें उत्तर वैदिक काल में भी क्या राजा के पास कोई सेना नहीं थी। राजा के पास सेना नहीं थी। राजा के पास क्या है, कोई सेना वगैरह है वो नहीं थी। उसके बाद में हम देखते हैं इनकी, ये तो इनका क्या हो गया था, भौगोलिक जो राजनीतिक स्थिति हो गई थी। अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल में क्या देखेंगे?
उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थिति क्या देखेंगे? सामाजिक स्थिति की बात करें तो जो समाज था वो कैसा था? पितर सत्तात्मक संयुक्त परिवार। पितर इनका जो परिवार था वो कैसा था? पितर सत्तात्मक संयुक्त परिवार था। समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त था। समाज 4 वर्णों में विभक्त था। समाज को कितने वर्णों में बांट रखा था? 4 वर्णों में, 4 वर्णों या 4 वर्गों में विभक्त था। गोत्र शब्द का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या है? गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। ऐसे बता दें कि गोत्र शब्द का उल्लेख है वो किस काल में मिलता है? तो वो उत्तर वैदिक काल में मिलता है। और ये जो शब्द है, गोत्र शब्द है, इसका उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। यानी कि अथर्ववेद में है वो गोत्र शब्द है, उसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। जो समाज में जो सामाजिक असमानताएं थी वो नहीं थी उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में भी क्या नहीं थी? सामाजिक असमानताएं नहीं थी। सामाजिक असमान सामाजिक असमानताएं थी वो नहीं थी। कहा? उत्तर वैदिक काल के जो समाज है उनमें सामाजिक असमानताएं हैं वो नहीं देखने को मिलती थी। ब्राह्मणों को प्रतीकात्मक सर्वोच्चता प्रदान की गई थी। यानी कि जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को प्रतीकात्मक यानी कि जो ब्राह्मण थे उनको उनको क्या माना गया था? समाज में मतलब कि थोड़ा ब्राह्मणों को क्या ऊंचा ऊंचा स्थान दिया हुआ था। जो क्षत्रिय थे, क्षत्रियों का जो अधिशेष उत्पादन था उस पे क्या था? अधिकार था। क्षत्रियों का अधिशेष उत्पादन पर अधिकार था। अधिशेष उत्पादन है वो जैसे कि खेती करते हैं तो जो एक्स्ट्रा जो उत्पादन होता था, यानी कि क्षत्रिय थे उनको खेती करने की जरूरत नहीं थी। जो उत्पादन होता था वो क्या है? जैसे कि किसान है उनके पास उत्पादन होता था तो वो उत्पादन का कुछ हिस्सा है वो कि इनको क्षत्रियो को दे देते थे, क्योंकि क्षत्रियो का जो कार्य था वो कैसा था? समाज की क्या है? रक्षा करना था। उसके बाद में जो समाज के जो वर्ण है, कौन से समाज में क्या देखा था? पितर सत्तात्मक संयुक्त परिवार। समाज में क्या? 4 वर्णों में विभक्त था। गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। और सामाजिक असमानताएं नहीं थी। ब्राह्मणों को प्रतीकात्मक सर्वोच्चता प्राप्त थी। और क्षत्रियों का क्या? अधिशेष उत्पादन पर क्या था? अधिकार था। उसके बाद में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें जो ब्राह्मण थे उन्हें क्या कहा जाता था? अदाई। अदाई है वो ब्राह्मणों को कहा जाता था। क्षत्रिय थे उन्हें बलिहर कहा गया है। वैश्य वैश्य थे उन्हें अनस्य बलिहर। और जो शूद्र थे, शूद्र है उनको क्या कहा गया था? अनस्य पेशे। अनस्य पेशे ये किसे कहा गया था? शूद्र को कहा गया था।
तो जो उत्तर वैदिक काल है उनमें जो समाज के जो वर्ण थे, ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य और शूद्र हैं, उन्हें किन के नामों से बुलाया जाता था? ब्राह्मणों को अदायनी कहा जाता था, क्षत्रिय को बलिहर कहा जाता था, वैश्य उन्हें अनस्य बलिहारी और बलिहार, और जो शूद्र थे उन्हें क्या कहा जाता? अनस्य वैश्य कहा जाता था, अनस्य वैश्य कहा जाता था। यदि हम इस समाज में जो महिलाओं की जो स्थिति है, सामाजिक स्थिति में यदि हम महिलाओं की स्थिति की बात करें, महिलाओं की स्थिति, तो जो महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें क्या आई? गिरावट आई। महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें क्या आई? गिरावट आई। आर्य जो ऋग्वेद है, अथर्ववेद, सॉरी, अथर्ववेद है, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में क्या कहा गया है? अथर्ववेद में पुत्री को दुखों का कारण बताया। कि समाज में जितने भी जो दुख होते हैं, यदि पुत्री का जन्म होता है तो उस परिवार के ऊपर क्या है? एक दुखों का क्या है? पहाड़ टूट पड़ता है। मतलब पुत्री को एक तरीके से समाज में एक बोझ की तरह माना जाता था उत्तर वैदिक काल में। जो मित्रयाणी जो संहिता है, मित्रयाणी संहिता क्या कहती है? कि जो महिलाएं हैं, महिला को श्राप और जुए के समान क्या बताया गया है? बुरा बताया गया है। किसमें? मित्रायणी संहिता। जो मित्रयाणी संहिता है वो क्या बताती है? कि महिला है, महिला को श्राप एवं जुए के समान बुरा बताया गया है। ये किसमें? मित्रायणी जो संहिता है वो क्या बताती है? कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं वो श्राप और जुए के समान क्या है? जो बुरी हैं। उसके बाद में जो महिलाएं हैं, महिलाओं को जो शिक्षा का अधिकार था, महिलाओं का जो शिक्षा का अधिकार है वो उत्तर वैदिक काल में भी था। शिक्षा का क्या इन्हें अधिकार था? स्थिति में गिरावट आई है, लेकिन शिक्षा का क्या है? अधिकार था। जैसे गार्गी और जो मैत्रेय है, मैत्रेय इनका जो वृदारण्यक में वर्णन मिलता है, जब उपनिषद में, जबकि याज्ञवल्क्य और जो गार्गी है उसका जो संवाद है उसका वर्णन मिलता है। उसके बाद में ये देखा जाता है कि पुनर्विवाह है, पुनर्विवाह और जो नियोग प्रथा थी उसका भी क्या था? प्रचलन था। पुनर्विवाह है, पुनर्विवाह है, नियोग प्रथा का क्या था? प्रचलन था। घरेलू दास है, उनका क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था समाज में। इनका प्रयोग किया जाता है। घरेलू दास है उनका क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। बाल विवाह और जो सती प्रथा है, क्या? बाल विवाह व सती प्रथा नहीं थी। ये क्या है? ये दोनों ही थी, बाल विवाह और सती प्रथा है, ये दोनों ही नहीं थी। तो इसमें क्या है? समाज में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो स्थिति में क्या आई थी? उत्तर वैदिक काल में गिरावट आई थी। अथर्ववेद में पुत्री को क्या बताया गया था? दुखों का कारण बताया गया था। मित्रयाणी जो संहिता है उसके अनुसार महिलाओं को श्राद्ध एवं जुए के समान क्या बताया गया था? बुरा बताया गया था। पुनर्विवाह व नियोग प्रथा थी, उसका प्रचलन था। घरेलू दासों का क्या प्रयोग किया जाता था। बाल विवाह और जो सती प्रथा थी वो नहीं थी।
उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में जो आर्थिक स्थिति है इनकी, उसकी बात करते हैं। अगली क्या आती है? आर्यों की आर्थिक स्थिति। क्या है? आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति के बाद में बात करें तो जो कृषि है, कृषि आधारित ही अर्थव्यवस्था थी इस समय। उत्तर वैदिक काल में भी क्या थी? कृषि आधारित, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। कैसी अर्थव्यवस्था थी? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। ऋग्वेद के अनुसार राजा, एक राजा था कौन? राजा परथ्यू, जो परथ्यूमन है। नहीं, कौन सा था? राजा था राजा परथ्यम्यु। ये क्या है? कृषि की क्या करता है? शुरुआत करता है। परथुमयु है, वो क्या करता है? कृषि की शुरुआत करता है। कौन? राजा परथ्यूनय है। नहीं, परथ्यू परथुमयु है, वो क्या करता है? कृषि की शुरुआत करता है। उसके बाद में जो कृषि की जो गतिविधियां है उनका क्या मिलता है? इसमें उल्लेख मिलता है। साथ ही जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद है उनमें टीडियो का उल्लेख मिलता है। ये जो टीडियां हैं, टीडियो का जो अटैक है वो कोरोना के वो टाइम है, वो हमारे देश में भी देखा गया था। टिड्डी दल है वो किस तरीके से आती हैं फसलों पे बैठती हैं और क्या कर देती है, फसलों का नुकसान है। तो इन्हीं जो टिड्डियां हैं इनका उल्लेख है वो किसमें? अथर्ववेद में भी मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण है उत्तर वैदिक काल में। शतपथ ब्राह्मण में एक संहिता थी, कौन थी? काष्टक संहिता। शतपथ ब्राह्मण में काष्ट संहिता। ये जो काष्ट संहिता थी इसमें एक हल की जानकारी मिलती है। संहिता में किसकी जानकारी मिलती है? हल की जानकारी मिलती है। ये जो हल है ये 24 बेलों द्वारा खींचा जाता है। 24 बेलों द्वारा खींचे जाने वाले विशालकाय हल का जो उल्लेख है वो किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। और कौन सी संहिता में? काष्ट संहिता में। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि 24 बैलों वाले हल का जो साक्ष्य है वो किसमें मिलता है? उत्तर वैदिक काल में। यदि ब्राह्मण की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण, और यदि संहिता की बात करें तो किसमें? काष्ट संहिता में क्या इसका उल्लेख मिलता है। और यदि और अर्थव्यवस्था में बात करें तो आर्य है वो क्या करते थे? कृषि, और कृषि के साथ में आर्य वो क्या करते थे? आर्य पशुपालन भी किया करते थे। पशुपालन, पशुपालन भी करते थे। आर्य क्या करते थे? पशुपालन वगैरह है वो भी करते थे। इनके जो प्रिय पशु की बात करें तो वही जो पहले थे, गाय व घोड़ा। गाय व घोड़े हैं वो कैसे थे? प्रिय थे। इनके प्रिय पशु वो कौन थे? गाय व घोड़े थे। अधिशेष उत्पादन है वो होता था। अधिशेष उत्पादन के कारण ही क्या है? अधिशेष उत्पादन होता था जिसके कारण क्या है? शहरी संस्कृति। क्योंकि क्या होता था? अधिशेष उत्पादन। अधिशेष उत्पादन क्या होता था? इसी अधिशेष उत्पादन के कारण क्या हुआ? शहरी संस्कृति का विकास हुआ। शहरी संस्कृति का विकास हुआ। इसका क्या से है कि जैसे कि किसान है उसके पास
10 बोरियां हुई, उसके घर को में जरूरत कितनी है, 5 की, तो वो 5 क्या करेगा, वो बाजार में लेके जाएगा। बाजार में लेके जाएगा तो धीरे धीरे क्या है वो शहरी संस्कृति है उसके टच में आएगा, और धीरे धीरे क्या है जो शहरी संस्कृति है उसको क्या है, उसके क्या बढ़ावे को वो मिलेगा, शहरी संस्कृति का बढ़ावा मिलेगा। फिर उसके बाद में मुद्रा है उसका क्या था, प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय होती थी। और मुद्रा के रूप में किसको, गाय, और एक वो निष्क जो कैसा था, गले का आभूषण था, उसका क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। तो ये थी इनकी आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में हमने क्या देखा कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, उसके बाद में अर्थव्यवस्था थी, और उसके बाद में हमने क्या देखा कि जो राजा पर्थवेन्यू है वो क्या करता है, जो कृषि है, कृषि की क्या करता है, शुरुआत करता है। फिर जो ऋग्वेद में कृषि की विधियों के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में टीडियों का उल्लेख किया गया है। शतपथ ब्राह्मण की काष्ठ संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल के बारे में बताया गया है। आर्य पशुपालन करते थे। पशुपालन में किसका, गाय व घोड़े का क्या करते हैं, इनका प्रिय पशु था। अधिशेष उत्पादन होता था। अधिशेष उत्पादन की वजह से शहरी संस्कृति है उसका क्या हुआ, विकास हुआ। इसके बाद में अगला है, आगे हम देखेंगे इनका धार्मिक जीवन। आगे क्या है इनका धार्मिक जीवन। यदि धार्मिक जीवन की बात करें तो ये बहुदेववाद, एकाधिदेववाद और एकेश्वरवाद, निर्गुण भक्ति आदि क्या थी इनमें लोकप्रिय थे। क्या बहुदेववाद है वो ऋग्वैदिक काल में भी था, यहाँ पर भी है। एकाधिदेववाद, एकेश्वरवाद और निर्गुण भक्ति है, ये क्या है जो धार्मिक जीवन है उनमें देखने को मिलती है। धीरे धीरे क्या है कि जो ऋग्वैदिक जो देवता थे उनका जो प्रभाव है वो कम होने लगा था। यानी कि इंद्र है, वरुण है, जो ऋग्वैदिक देवता है, इंद्र, वरुण है, अग्नि है, इनके स्थान पर क्या है, इनका प्रभाव वो कम होने लगा है। इनके स्थान पर कौन आ गए थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यानी कि जो ऋग्वैदिक देवता थे उनका जो स्थान है वो किसने ले लिया, इंद्र, वरुण और अग्नि का स्थान पर कौन आ गए थे, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, वो आ गए थे। जो धार्मिक जो अनुष्ठान वगैरह होते थे वो कैसे हो गए थे, धार्मिक अनुष्ठान है वो कैसे होने लगे थे, जटिल होने लगे थे। ऋग्वैदिक काल में कैसे थे, आसान थे। जो धार्मिक अनुष्ठान थे वो ऋग्वैदिक काल में कैसे थे, सरल थे। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञ अनुष्ठान है, क्या यज्ञ अनुष्ठान वगैरह है वो कैसे होने लगे थे, जटिल होने लगे थे। एक आम आदमी है वो क्या है, यज्ञ वगैरह वो नहीं करवा पा रहा था, तो इनकी प्रक्रिया को जो इस प्रक्रिया है इसके तहत किनका है, उपनिषदों की क्या हुई थी, रचना हुई थी। यज्ञ अनुष्ठान है वो जटिल हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप जिसके परिणाम स्वरूप स्वरूप क्या हुआ, उपनिषदों की रचना हुई। क्या हुई, जिसके परिणाम स्वरूप है वो उपनिषदों की क्या हुई थी, रचना हुई थी। उसके बाद में जो मंडूक, जो कौन सा उपनिषद है, जो मंडूक उपनिषद है, कौन सा, मुंडक उपनिषद, कौन सा, सॉरी, मुंडक उपनिषद है। मुंडक उपनिषद में जो यज्ञ अनुष्ठान वगैरह है, क्या जो यज्ञ अनुष्ठान वगैरह है उन अनुष्ठानों को टूटी हुई नौका के समान बताया है। क्या बताया है, अनुष्ठानों को टूटी हुई नौका के समान बताया। क्या बताया, जो मुंडक उपनिषद है वो क्या कहता है, मुंडक उपनिषद जो यज्ञ अनुष्ठान है उनको क्या टूटी हुई जो नाव है उसके समान बताया गया है। एक जो पुष्ण
पुष्ण जो देवता है वो किनका देवता बताया गया है? शूद्रों का देवता। ऐसे पूछ ले कि शूद्रों का देवता है वो कौन है, तो पुष्ण है उसे क्या बताया गया है? शूद्रों का देवता बताया गया है। जो ज्ञान मार्ग है, जो ज्ञान मार्ग की जो भावनाएं थी, जो ज्ञान मार्ग की जो अवधारणा थी वो क्या हो गई थी? लोकप्रिय हो गई थी। क्या हो गई थी? ज्ञान मार्ग की अवधारणा लोकप्रिय हो गई थी। ज्ञान मार्ग की अवधारणा लोकप्रिय हो गई थी। क्या हो गई थी? ज्ञान मार्ग की जो अवधारणा है वो लोकप्रिय हो गई थी। और जो शूद्र थे, शूद्रों को यज्ञ अनुष्ठान की क्या नहीं थी? अनुमति नहीं थी। शूद्रों को यज्ञ अनुष्ठानों की अनुमति नहीं थी। जो शूद्र वगैरह थी वो क्या है? यज्ञ अनुष्ठान वगैरह वो नहीं करवा सकते। और एक चीज क्या थी? उपनयन संस्कार है वो भी क्या है? ये शूद्र है वो नहीं करवा सकते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनको क्या बताया गया है? उत्तरी वैदिक काल में द्विज बताया गया। किन्हें? ब्राह्मण है, क्षत्रिय व वैश्य को क्या बताया गया है? द्विज बताया गया है। क्या बताया गया है? इन्हें द्विज बताया गया है। मूर्ति पूजा और जो मंदिर है उनके कोई प्रमाण नहीं मिले थे। किनके? मूर्ति पूजा और मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले थे। मोक्ष की जो अवधारणा है वो लोकप्रिय हो गई थी और लोग क्या है? काला जादू में विश्वास करने लग गए थे। मोक्ष की अवधारणा लोकप्रिय हो गई। क्या हो गई थी? लोकप्रिय हो गई थी। लोग काला जादू वगैरह में क्या करने लगे थे? विश्वास करने लगे थे। कालू काला जादू क्या? धार्मिक जीवन की यदि हम बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो धार्मिक जीवन में एकेश्वरवाद है, एकादि देववाद है, एकेश जो बहुदेववाद है, निर्गुण भक्ति है वो क्या होने लगी थी? लोकप्रिय होने लगी थी। इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, ये जो क्या थे? वैदिक देवता थे। उत्तर वैदिक के जो देवता थे इनका जो स्थान है, जो ऋग्वैदिक देवता थे इनका स्थान किन्होंने ले लिया था? ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश ने ले लिया था। यज्ञ अनुष्ठान है वो क्या होने लगे थे? जटिल होने लग गए थे। और इनकी जो इसकी प्रक्रिया स्वरूप क्या है? उपनिषदों का क्या किया गया था? गठन किया गया था। उसके बाद में क्या हुआ कि जो मंडूक उपनिषद है उसमें क्या बताया गया है कि जो यज्ञ अनुष्ठान है उनको टूटी हुई नाव के समान बताया गया है। उसके बाद हमने देखा कि जो ज्ञान मार्ग है उसकी अवधारणा है वो क्या हो गई थी? लोकप्रिय हो गई थी। शूद्रों को यज्ञ और उपनयन संस्कार का क्या है? अधिकार नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज बताया गया है। मूर्ति पूजा और जो मंदिर है उनके कोई प्रमाण नहीं मिले उत्तर वैदिक काल में। मोक्ष की अवधारणा और जो काला जादू है वो क्या हो गया था? लोकप्रिय हो गया था। ये क्या है? यहाँ पर अपना जो उत्तर वैदिक काल है वो क्या होता है? समाप्त होता है। इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे? 16 जो महाजनपद है उनके बारे में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।